Good morning and Jai Hind, my dear children. Myself Mona Keshri from MVM Public School. Children, today I will teach you types of motion, and yesterday I have taught you about motion, and today I will teach you types of motion. Motion के प्रकार. In our daily life we see many objects. हम अपने daily life में बहुत सारे objects देखते हैं. बट द मूवमेंट ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट्स इज़ नॉट इन द सेम मैनर. लेकिन जो सभी ऑब्जेक्ट हैं मूव करते हैं, एक ही जैसे मूव नहीं करते. बेस्ड ऑन द पाथ टेकन बाई बॉडी इन मोशन देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन. तो वो कैसे मूव करते हैं उस पर किस पर डिपेंड है, उस पर डिपेंड है जिस पर मैनी टाइप्स ऑफ मोशन है. आइए देखते हैं. वी कैन क्लासीफाई द मोशन ऑफ बॉडीज़. हम लोग बॉडीज़ के मोशन बताएंगे कुछ वेज में, कुछ टाइप्स दिए गए हैं. रोटेशनल मीन्स लीनियर मोशन एंड सर्कुलर मोशन. पीरियोडिक मोशन, रोटेशनल मोशन एंड रैंडम मोशन. पहला है ट्रांसलेटरी मोशन. द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी ट्रांसलेटरी इफ अ बॉडी मूव्स एज होल एंड ऑल द बॉडी पार्ट्स मूव इन द सेम डिस्टेंस इन अ गिवन टाइम. इट मीन्स कोई भी बॉडी, जब पूरी बॉडी एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है तो उसको हम क्या कहेंगे, ट्रांसलेटरी मोशन. जैसे क्या है, मूविंग बस, रोड पर कोई बस चल रही है तो क्या है, ट्रांसलेटरी मोशन. द पाथ ट्रांसवर्स्ड बाय द बॉडी इज ट्रांसलेटरी मोशन में बी. ट्रांसलेटरी मोशन जिसमें बॉडी आपकी मूव करे या तो वो लीनियर होगा या सर्कुलर या तो कर्वी लीनियर मोशन में होगा. लीनियर और रेक्टिलिनियर मोशन. When an object on the whole move in straight line, जब कोई भी ऑब्जेक्ट, पूरी ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में, सीधी लाइन में मूव करती है तो उसको हम क्या कहते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन. फॉर एग्जाम्पल, अ बुलेट शॉट फ्रॉम अ राइफल मीन्स गोली, बंदूक से जब गोली निकलती है तो वो सीधे जाती है. कार मूविंग स्ट्रेट ऑन द रोड, और कार जब स्ट्रेट मूव कर रही है रोड पर. अ राइप फ्रूट डायरेक्टली फॉलिंग ऑन द ग्राउंड, जब पका हुआ फल पेड़ से डायरेक्ट जमीन पर गिरता है. दस इन ऑल दिस एग्जाम्पल यू विल नोटिस दैट द मूवमेंट इन अ स्ट्रेट लाइन. तो इन सभी एग्जाम्पल में क्या हो रहा है, जो मूवमेंट हो रहा है एक ही दिशा में हो रही है और स्ट्रेट लाइन में हो रही है. सर्कुलर और कर्वी लीनियर मोशन. व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑन द होल मूव अलोंग अ कर्व पाथ, जब कोई भी ऑब्जेक्ट या पूरा वो कर्व पाथ में, घुमाव पाथ में घूम रहा है, मूव कर रहा है, देन इज कर्वी लीनियर मोशन. तो इसको हम क्या कहेंगे, कर्वी लीनियर मोशन. दिस इज अ काइंड ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन. ये एक तरह का ट्रांसलेटरी मोशन है. वेयर द बॉडी रीचेज द इनिशियल पोजिशन, जहाँ बॉडी स्टार्टिंग पॉइंट से पर पहुँच जाती है. ईच टाइम इट कंप्लीट मूविंग इन द सर्कल, अगर वो सर्कल में कंप्लीट कर लेती है. फॉर एग्जाम्पल, अ कार मूविंग अलॉन्ग अ कर्व पाथ, अगर कार जो है कर्व पाथ पे घूम रही है. दूसरा, एन एथलीट रनिंग अलॉन्ग अ कर्व पाथ, और एथलीट मीन्स एथलीट जो है दौड़ रहा है कर्व पाथ पे. इन ऑल दीज एग्जाम्पल द मूवमेंट इज अलॉन्ग अ कर्व पाथ. तो इन सभी में क्या है, मूवमेंट कैसे हो रहा है, कर्व पाथ में, घुमावदार पाथ में. नाउ रोटेटरी मोशन. द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी रोटेटरी व्हेन इट मूव अराउंड एन एक्सिस. मीन्स हम कब कहेंगे, जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपने ही जगह पे घूम रहा है उसको हम क्या कहेंगे, रोटेटरी मोशन. एंड इट्स डिफरेंट पार्ट मूव थ्रू डिफरेंट डिस्टेंस, और उसके अलग अलग पार्ट्स अलग अलग डिस्टेंस पे मूव करते हैं. द एक्सिस ऑफ रोटेशन में बी इंटरनल और एक्सटर्नल. जो मूवमेंट होगा रोटेशनल, या तो एक्सटर्नल होगा या तो इंटरनल मूवमेंट होगा बॉडी के. फॉर एग्जाम्पल, अ स्पाइनिंग टॉप, देखिए फिगर में टॉप बना है लट्टू ना, वो मूव कर रहा है, एक ही जगह पे मूव करता है. द व्हील ऑफ अ मूविंग व्हीकल, और जो साइकिल की व्हीकल की व्हील्स होती हैं वो भी देखिए मूव करती है ना, एक ही जगह पे रहती हैं. एंड द हैंड्स ऑफ द क्लॉक, और घड़ी की सुइयाँ एक ही जगह पे रहकर मूव करती रहती हैं. तो ये सब क्या है, रोटेटरी मोशन. नाउ ऑक्सिलेटरी मोशन. ऑक्सिलेटरी मोशन इज रिपीटेटिव एंड फ्लक्चुएशन बिटवीन टू लोकेशन. मीन्स दो चीज़ों के, दो लोकेशन के बीच में ये मूव करता रहता है. जैसे आप झूला झूलते हो तो क्या होता है, झूला जो है पीछे आया फिर आगे गया. ऑक्सिलेटरी मोशन. द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड ऑक्सिलेटरी मोशन. मतलब वो टू मतलब आगे जाएगा फिर पीछे आएगा, फिर आगे जाएगा फिर पीछे आएगा, मतलब टू और फ्रो कर रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सिलेटरी मोशन. जैसे एक स्विंगिंग क्रेडल है, देखिए बच्चों को झुलाने वाला झूला होता है ना, तो वो बस आगे पीछे मूव करता है और कहीं तो जाता नहीं है, तो उसको हम टू और फ्रो कहते हैं. तो क्या है, ऑक्सिलेटरी मोशन. फॉर एग्जाम्पल, एन ऑक्सिलेटरी फैन, टेबल फैन,
द पेंडुलम ऑफ अ वॉल क्लॉक, घड़ी, दीवार घड़ी में आप देखे होंगे पेंडुलम लगा रहता है, वो भी आगे पीछे बस मूव करता है। अ स्विंगिंग क्रेडल, जो अभी हम आपको बताए हैं बच्चों को झुलाने वाला झूला। नाउ वाइब्रेटरी मोशन, व्हेन अ स्ट्रेच्ड ऑब्जेक्ट इज पुल्ड एंड रिलीज्ड इट इज वाइब्रेट, जब भी आप रबड़ बैंड लो हाथ में और उसको खींचो तो वो वाइब्रेट करता है, उसको वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। द मोशन कॉज ड्यू टू वाइब्रेशन, जो मोशन वाइब्रेशन की वजह से होता है उसको हम क्या कहते हैं, वाइब्रेटरी मोशन। फॉर एग्जाम्पल, when you pull rubber band and release it suddenly it vibrates and show vibratory motion, जब भी आप रबड़ को क्या करो, पुल करो, खींचो, तो वो क्या करेगा, तुरंत वाइब्रेशन दिखाने लगेगा, तो उस वाइब्रेट को हम क्या कहते हैं, वाइब्रेटरी मोशन। नाउ पीरियोडिक मोशन, एनी मोशन डेट रिपीट इट्स सेल्फ एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब कोई भी मोशन जो बार बार रिपीट करता है उसको हम क्या कहते हैं, पीरियोडिक मोशन। वॉट हैपन व्हेन अ चाइल्ड बाउंसेस द बॉल ऑन द फ्लोर, क्या होता है जब कोई भी लड़का चाइल्ड बॉल को उछालता है फ्लोर पर से, उछालता, तो वो नीचे आएगा बॉल, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर आएगा, होगा ना, तो यही क्या है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं। द बॉल टचेज द ग्राउंड रिपीटिवली एट अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम एंड कम बैक टू द चाइल्ड। द पेंडुलम ऑफ द क्लॉक मूव इन द सेम मैनर, इसी तरह पेंडुलम एक बार जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर जाएगा, फिर वापस आएगा। अ चाइल्ड स्विंगिंग ऑन अ स्विंग, और चाइल्ड जो है झूला पर झूल रहा है, तो ये सब बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो ये सब क्या है, पीरियोडिक मोशन। एज द मोमेंट इज रिपीटेड एट फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब बार बार रिपीट होना मोशन को, और एक गिवन इंटरवल ऑफ टाइम है, उसको हम क्या कहते हैं, पीरियोडिक मोशन। नाउ चिल्ड्रन, आई विल टीच यू नॉन पीरियोडिक मोशन। एनी मोशन डैट डज नॉट रिपीट इट सेल्फ एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, कोई भी मोशन जो रिपीट नहीं करता है, टाइम के हिसाब से वो रिपीट नहीं करता, उसको हम नॉन पीरियोडिक मोशन कहते हैं। जैसे अ स्पैरो ग्लाइडिंग अक्रॉस द स्काई, ग्लाइडिंग मीन्स फिसलना, जब स्पैरो क्या कर रहा है, फिसल कर आ रहा है, स्काई से फिसल कर पास हो रहा है। नाउ रैंडम मोशन, इरेगुलर मोशन, जो मोशन इरेगुलर हो, ऑफ बॉडी विच चेंज द नेचर ऑफ मोशन, जो मोशन क्या नेचर ही चेंज कर दे, उसको हम क्या कहते हैं, रैंडम मोशन। द मोशन ऑफ अ बॉडी चेंजेस इन एनी डायरेक्शन, मीन्स मोशन तो हो रहा है, वो फिर लेफ्ट, जैसे फुटबॉल आप खेलते हो तो वो लेफ्ट में जा रहा है, फिर राइट में जा रहा है, फिर या तो किसी और नॉर्थ साउथ में जा रहा है, तो ये क्या हो रहा है, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, तो निश्चित नहीं है ना वो किधर जाएगा, तो इसको हम क्या कहते हैं, रैंडम मोशन। फॉर एग्जाम्पल, मोशन ऑफ फुटबॉल, जैसे फुटबॉल का मोशन, एंड मोशन ऑफ अ हाउस फ्लाई, और मक्खी आप लोग देखे ही होंगे, मक्खी कैसे मूव करती है, कभी इधर कभी उधर, कभी आगे कभी पीछे, कभी ऊपर कभी नीचे, तो ये क्या है आपका रैंडम मोशन। चिल्ड्रेन, tomorrow I will teach you multiple motion, okay? Tomorrow I will teach you multiple motion. After that I will provide you PDF of this chapter, all the exercises and question answer. If you have any query related to this chapter, you can ask me in the comment box. Okay children, for today, thank you and have a nice day.